प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम समास के भेद समझेंगे। पहली वीडियो में हमने तत्पुरुष समास तक समझा था। अब हम तत्पुरुष समास के दूसरे भेद से पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का दूसरा भेद होता है द्विगु समास, जहाँ समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है, अर्थात पहला पद संख्यावाची होता है। इसमें पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ हम समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे समस्त पद है अष्टाध्यायी, इसमें पहला पद है अष्ट, अष्ट मैंने होता है 8, तो विग्रह हुआ 8 अध्यायों का समूह, अर्थात इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाची है, इसलिए इसका नाम द्विगु समास है। नवनिधि, नव मीन्स होता है 9, 9 निधियों का समाहार। विद्यार्थियों, हम इसमें समूह अथवा समाहार कुछ भी लगा सकते हैं। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। त्रिभुवन, त्रि मीन्स 3, 3 भुवनों का समाहार अथवा समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। शताब्दी, शत अब्दों का समूह। पंजाब, 5 आगों का समूह। तो हमने समझा कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है तो वहां पर द्विगु समास होता है, और इस समास में समूह अथवा समाहार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा उदाहरण हमारे पास द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों ही पद प्रधान हो, अर्थात दोनों पद की बराबर वैल्यू है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाकर समस्त पद बनाते समय इनके मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाते हैं। जैसे माता और पिता, जब हमने इसका समस्त पद बनाया माता पिता, तो हमने और शब्द का लोप कर दिया। यहाँ समस्त पद बनाते समय माता और पिता के मध्य स्थित योजक और का लोप हो गया है। इसमें दोनों ही पद समान हैं, अतः माता पिता में द्वंद्व समास है। अन्य उदाहरण है रात दिन, रात और दिन, रात की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी दिन की है, दोनों ही पद प्रधान है, अतः ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। भूख प्यास, भूख और प्यास। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। अपना पराया, अपना और पराया। हानि लाभ, हानि और लाभ। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अंदर बाहर, अंदर और बाहर। आशा निराशा, आशा और निराशा। तन मन, तन और मन। 2 4, 2 और 4। दूध दही, दूध और दही। घी शक्कर, घी और शक्कर। इस समास की पहचान यह है कि इसमें दोनों पदों के बीच में हाइफन लगा हुआ होता है और उसे हटाकर हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। समास का चौथा भेद होता है बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद गौण होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तथा कोई भी पद प्रधान ना हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों ही पद गौण रहते हैं, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, अर्थात 10 हैं आनंद जिसके, ब्रैकेट में है रावण। यहाँ 10 और आनंद में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, दोनों की ही वैल्यू नहीं है, ये दोनों पद मिलकर रावण की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात 10 सिर जिसके हैं उसका नाम है रावण। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अन्य उदाहरण है इसके एक दंत, एक है दांत जिसका, अर्थात गणेश जी। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन पीले वस्त्र पहनता है, श्री कृष्ण जी।
पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, 5 मुंह किस भगवान के हैं, शिव के। त्रिलोचन, त्रि मीन्स 3, 3 है लोचन जिसके, शिव। चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। गोपाल, गौ का पालन करने वाला, गौओं का पालन कौन करता था, श्री कृष्ण। निशाचर, रात में विचरण करने वाला, अर्थात कोई भी राक्षस जो रात में विचरण करता हो। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात कोई भी सुंदर स्त्री जिसके लिए लोचन सुंदर हो। आइए अब हम कुछ अंतर करते हैं, जैसे कर्मधारय समास और द्विगु समास में क्या अंतर होता है, कैसे हम इन दोनों की पहचान करेंगे। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होने के साथ साथ समस्त पद समूहवाची भी होता है, जबकि कर्मधारय समास के समस्त पदों में केवल विशेषण और विशेष्य का ही संबंध होता है। दूसरा भेद यह है कि यदि द्विगु समास के विग्रह में उत्तर पद के बाद समूह या समासहार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब वह उदाहरण कर्मधारय समास का हो जाएगा। जैसे दशानन शब्द है, अगर हमने इसका विग्रह किया कि 10 आननों का समूह, हमने पहले पद को संख्यावाची माना है और हमने उसके साथ समूह शब्द का प्रयोग किया है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण बन जाएगा। लेकिन अगर हमने दशानन शब्द का विग्रह 10 आनन है जो, 10 आनन है जो किया है, तो वह कर्मधारय समास में चला जाएगा। आइए अब हम बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर की पहचान करते हैं। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात दूसरा पद विशेष्य होता है और पहला पद गौण होता है और विशेषण होता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में ही विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, या फिर आपको पता ही है कि उपमान और उपमेय का होता है। बहुव्रीहि समास में न तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद, बल्कि दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे नीलकंठ, अगर हमने इसका विग्रह किया नीला है जो कंठ, हमने कंठ की विशेषता मानी है कि वो नीला है, हमने विशेषण और विशेष्य का संबंध समझा है, तो इसका नाम होगा कर्मधारय समास। लेकिन अगर हमने ये समझा है कि नीलकंठ तो शिव भगवान को कहते हैं, तो ना नील प्रधान है और ना ही कंठ है, हमने इसका विग्रह किया नीला है कंठ जिसका, शिव, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण बन जाएगा। इसी प्रकार बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में भी अंतर होता है। द्विगु समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता संख्या में बता रहा है, अर्थात पहला पद इसका संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास में पहला पद संख्यावाची होते हुए भी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे चतुर्भुज, अगर हमने इसका विग्रह किया 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु, तब ये उदाहरण बन जाएगा बहुव्रीहि समास का। लेकिन अगर हमने इसका विग्रह किया है 4 भुजाओं का समूह, क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाची था, तो हमने इसको द्विगु समास में कर दिया कि 4 भुजाओं का समूह, तब यह द्विगु समास बन जाएगा।